नमस्कार मित्रों। आराधना डिग्री कॉलेज आहोर के तत्वाधान में कक्षा बीए अंतिम वर्ष विषय राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम अध्याय 7 शीत युद्ध के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसकी प्रारंभ की कक्षाओं में हमने इसके अर्थ के बारे में जाना और कल इसके शीत युद्ध के होने के कारणों के बारे में हम उल्लेख कर रहे थे, जिसमें से कुछ कारणों का हमने उल्लेख कर लिया था और जिनके अंतर्गत इसका हमने ऐतिहासिक कारण पढ़ा, द्वितीय मोर्चे का प्रश्न पढ़ा और युद्धोत्तर उद्देश्यों में होने वाले अंतर के बारे में जाना और याल्टा सम्मेलन, सोवियत संघ द्वारा याल्टा सम्मेलन की अवहेलना के बारे में जाना और बाल्कन समझौते के माध्यम से बाल्कन समझौते के भी हमने इसमें जाना है। और आज हम इसके अगले कारण के बारे में चर्चा करें तो इसका अगला कारण है ईरान में सोवियत सेना का ईरान में सोवियत सेना का या सोवियत संघ की सेना का न हटाया जाना इसका शीत युद्ध का एक अन्य कारण है और जिसमें हमने देखा है कि ब्रिटेन की सहमति से सोवियत संघ ने उत्तरी ईरान पर ब्रिटेन के सहयोग से सोवियत संघ ने उत्तरी ईरान पर अपना अधिकार जमा लिया और युद्ध समाप्ति के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब हमने देखा कि दक्षिणी अमेरिका से आंग्ल अमेरिकी सेनाएं हटा ली गई थी। आंग्ल अमेरिकी लोगों ने अपनी सेनाएं हटा ली थी, पर यूएसएसआर ने उत्तरी ईरान से अपनी सेनाएं हटाने से के लिए मना कर दिया, जिसके बाद कुछ समय बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव में आकर सोवियत संघ ने भी अपनी सेनाएं हटा ली। संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव से सोवियत संघ ने भी अपनी सेनाएं हटा ली। और इस प्रक्रिया में देखें तो अमेरिका या पश्चिमी राष्ट्र इस सोवियत संघ से काफी नाराज हुए, जो कि शीत युद्ध के होने के कारणों में अपना स्थान रखता है।
फिर मित्रों हमारा अगला बिंदु आता है यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। और इसमें अगर हम बात करें तो 1944 के बाल्कन समझौते के द्वारा 1944 के बाल्कन समझौते के द्वारा बाल्कन समझौते के द्वारा यूनान पर ब्रिटेन का अधिकार स्वीकार कर लिया गया था। यूनान पर ब्रिटेन का अधिकार स्वीकार कर लिया गया था। पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की स्थिति कमजोर होने लगी और इस कमजोर स्थिति में ब्रिटेन ने यूनान से अपने सैनिक अड्डे हटाने की घोषणा कर दी। सैनिक अड्डे हटाने की घोषणा कर दी। तो इस शक्ति शून्य प्रदेश को भरने के लिए पड़ोसी साम्यवादी देशों में यूगोस्लाविया, बुल्गारिया, रोमानिया आदि राष्ट्रों ने सोवियत संघ के प्रभाव से या सोवियत संघ से प्रेरणा लेकर यूनानी कम्युनिस्ट संगठन को या संस्थाओं को यूनान के परंपरागत राजतंत्र को उखाड़ फेंकने का कार्य किया। उखाड़ फेंकने का कार्य किया, जिसके अंतर्गत या जिसके परिणाम स्वरूप देखें तो ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना के तत्वाधान में इसके परिणाम स्वरूप ट्रूमैन सिद्धांत व मार्शल योजना के तत्वाधान में अमेरिका का इन पर हस्तक्षेप या उसका इन राज्यों में हस्तक्षेप, उसका नियंत्रण होना या उसका इन युद्धों में शामिल होना आवश्यक बन गया। अन्यथा यह यूनान
साम्यवादी देशों में सम्मिलित हो जाता, जो कि शीत युद्ध के कारणों में गिना जाता है। नोट डाउन करें। अगला आता है टर्की पर दबाव। युद्ध समाप्ति के तुरंत ही बाद ही सोवियत संघ द्वारा टर्की के भूक्षेत्र व टर्की का ही एक स्थान है बॉस्फोरस में नाविक अड्डे बनाने के अधिकार हेतु टर्की पर सोवियत संघ द्वारा दबाव डाला जा रहा था। पर इस कड़ी में अमेरिका के हस्तक्षेप से अमेरिका ने सोवियत संघ को यह चेतावनी दी अमेरिका द्वारा चेतावनी दी गई सोवियत संघ को कि टर्की पर किसी भी प्रकार का आक्रमण या दबाव सहन नहीं किया जाएगा और उसके इस मसले को संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में रखा जाएगा। जो कि शीत युद्ध के होने के कारणों में सम्मिलित है। नोट डाउन करें। शीत युद्ध के कारणों में अगला बिंदु आता है अणु बम का आविष्कार। जैसा कि मित्रों हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। अतः इन परमाणु बमों ने केवल हिरोशिमा और नागासाकी का ही विध्वंस नहीं किया, अपितु द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत मित्र राष्ट्रों में भी एक प्रकार का भय उत्पन्न कर दिया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ही अमेरिका अपने यहां परमाणु बमों पर अनुसंधान
परीक्षण कर रहा था और जिसकी जानकारी अमेरिका ने केवल ब्रिटेन को ही दे रखी थी। जब इस बात की जानकारी सोवियत संघ को हुई तो उसका इस मामले पर कहना उचित ही था कि यह उसको समझते हुए देर नहीं लगी कि अमेरिका और ब्रिटेन एक ही है और जब इन्होंने परमाणु बम का आविष्कार कर लिया तो इन्हें सोवियत संघ की आवश्यकता, परमाणु बम के अभिमान में सोवियत संघ की आवश्यकता की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो कि इनके विचारों में मतभेद उत्पन्न करने के लिए काफी था और शीत युद्ध के लिए भी ये प्रमुख कारणों में से एक है। अगले बिंदु में आता है सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार। अमेरिका विरोधी प्रचार द्वितीय महायुद्ध से पूर्व ही सोवियत संघ अमेरिका विरोधी प्रचार प्रारंभ कर दिए और इन प्रचार अभियान के तहत इन प्रचार अभियानों में उन्होंने अमेरिका की सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं की आलोचना करना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि अमेरिका के अंतर्गत वहां की शासन व्यवस्था में एक प्रकार का विक्षोभ हो गया और अमेरिका ने इसके विरुद्ध शासन प्रक्रिया में इसके दबाने के लिए कार्य किया। इस विरोधी प्रचार को दबाने के लिए आवश्यक कदम उठाए, जिससे कि पता चलता है कि सोवियत संघ द्वारा जो प्रचार अभियान किया गया था साम्यवादी विचारधारा का और सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के अंतर्गत उनका विरोध किया गया अपने प्रचार अभियानों के माध्यम से, जो कि शीत युद्ध के कारणों में अपना स्थान रखते हैं। और इसके अगले कारण में देखें तो पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति जब सोवियत संघ ने अमेरिका के विरुद्ध साम्यवादी विचारधारा का प्रचार करना प्रारंभ किया और अमेरिकी विचारधारा का विरोध करना प्रारंभ किया, तो धीमे धीमे पश्चिमी राष्ट्रों ने भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ का विरोध करना प्रारंभ किया और प्रारंभ में 18 अगस्त 1945 18 अगस्त 1945 दो व्यक्ति प्रथम बर्नेज, जो कि अमेरिका के
राष्ट्रीय सचिव और दूसरे व्यक्तियों के बारे में बोले तो बेबिन, ब्रिटेन देश के विदेश मंत्री, इन दोनों के द्वारा सोवियत संघ के संदर्भ में सोवियत संघ के संदर्भ में एक वक्तव्य कहा गया, जिसमें कहा गया कि एक तानाशाही स्वरूप के स्थान पर दूसरे या नए तानाशाही स्वरूप के संस्थापन को रोकना चाहिए या उसके उदय को रोकना चाहिए। एक तानाशाही स्वरूप के स्थान पर दूसरे स्वरूप के संस्थापन को रोकना चाहिए। नोट डाउन करें। फिर हमारा अगला बिंदु आता है बर्लिन की नाकेबंदी और इसके अंतर्गत लंदन प्रोटोकॉल के माध्यम से सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी कर ली और इसे पश्चिमी राष्ट्रों ने लंदन प्रोटोकॉल 1948 के द्वारा सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कर दी गई और इससे पश्चिमी राष्ट्रों ने
सुरक्षा परिषद में इस नाकेबंदी को विश्व शांति के लिए घातक बताया, अर्थात सोवियत संघ द्वारा लंदन प्रोटोकॉल के तहत 1948 में बर्लिन की जो नाकेबंदी की गई थी, पश्चिमी राष्ट्रों ने सुरक्षा परिषद को बताया कि सोवियत संघ द्वारा जो बर्लिन की नाकेबंदी की गई है वह विश्व शांति के लिए बड़ी ही घातक सिद्ध है और आने वाले समय में ये बड़ा ही विकट जटिल विषय बन जाएगा। और अगले बिंदु की ओर ध्यान दें तो सोवियत संघ का वीटो का बार बार प्रयोग करना। सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत विभिन्न मामलों में कई बार वीटो का प्रयोग किया है, अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्य, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्य विश्व स्तर पर विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। किंतु यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ संयुक्त राष्ट्र संघ को अमेरिका का एक विदेश विभाग का एक अंग मानता है। सोवियत संघ संयुक्त राष्ट्र संघ को अमेरिका के एक विदेशी विभाग का एक अंग मानता है, जिस वजह से वह अमेरिका से संबंधित प्रत्येक विषय पर वीटो करने से नहीं कतराता है और इस वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यों में भी बाधाएं उत्पन्न की जाती है और इस प्रकार अनेक बार वीटो के प्रयोग करने से विश्व स्तर पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य है उसमें परेशानी होने के कारण ये अनेक बार शीत युद्ध के कारणों में भी आता है। धन्यवाद।